हे फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एवरेजेस और ये एवरेजेस का पार्ट 1 है। ठीक है, सो आज एवरेज पढ़ेंगे हम लोग। एवरेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक दो क्वेश्चन तो सबको पता आते ही आते हैं और इतना आसान टॉपिक है कि हर कोई कर लेता है। अगर आप टाइम दें तो क्लास 5 का बच्चा भी इसको कर लेगा सॉल्व, मगर बेसिकली हम लोग के पास टाइम ही तो नहीं होता ना। सो इसको जो है, अगर इसका एवरेज निकालने से क्वेश्चन देखिए 84 97 का एवरेज निकालना हो तो क्लास 3 का 4th का बच्चा भी कर लेगा। एवरेज का फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, एवरेज बराबर टोटल वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज़। ओके, ये फॉर्मूला तो सबको पता है। जिस क्लास 6 के बाद जिसने भी मैथ्स हल्की सी पढ़ी उसको आइडिया है कि एवरेजेस मीन कैसे निकाला जाता है, औसत। ओके, मगर हमें ऐसे नहीं करना, क्योंकि अब जस्ट हम लोग यहाँ पे टाइम बचाने की कोशिश करते हैं हर क्वेश्चन में। ओके, सो यहाँ भी हम लोग टाइम अपना बचाने की कोशिश करेंगे। सो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना होगा। अब इसको सॉल्व करने का तो बेसिक तरीका यही है कि इन सबको ऐड करिए और उसके बाद फिर जितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स है 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज आ जाएगा। नो डाउट आप इसका आंसर निकाल लेंगे, मगर ये बात ही आ जाती है कि कितनी जल्दी कर रहे हैं और कैलकुलेशन में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि अब इसको जोड़ने पे थोड़ा समय लगेगा और कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो सकती यहाँ पे, मगर फिर भी टाइम तो लगेगा ही। क्योंकि यहाँ तो चलिए फिर भी छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, मगर जैसे यहाँ पे बड़ी कर दी जाती तो और दिक्कत होती, कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज़ रख दी जाती तो दिक्कत होती। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बिना किसी एरर आने की गुंजाइश की। ओके, सो देखते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पे इनका हमें एवरेज निकालना है। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, इसका हमें एवरेज निकालना है। सो एक काम करते हैं कि एक एवरेज एज्यूम कर लेते हैं। जैसे कुछ भी आप नंबर एक एज्यूम, एक्स नहीं एज्यूम करना हम लोग को, यहाँ पे एक्स नहीं एज्यूम करना, हम एक नंबर एज्यूम करते हैं। जैसे मैंने एज्यूम कर लिया 70। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल आप 71 72 73 आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। आप 200 ले जाइए, आप 300 ले जाइए, आप -20 ले जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बट एक नंबर एज्यूम कर लीजिए और जितना हो सके तो इनके आसपास रखेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होगा। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे प्रॉफिट होगा। सो अब देखते हैं। अब हम लोगों ने एक नंबर एज्यूम कर लिया 70। ठीक, अब इस हर एक नंबर को पर्सनली जाके चेक करते हैं। ये 84 है और 70 से कितना ज़्यादा है, तो ये जो है 70 से 14 ज़्यादा है तो +14 लिख लेंगे ऊपर। ये 97 देखते हैं, 70 से कितना ज़्यादा है, +27 ज़्यादा है, ये 27 ज़्यादा है। ठीक, अब इस पे आते हैं हम लोग। 53, ये जो है 17 कम है ना, तो -17, जो कम है उसको माइनस, जो मतलब ज़्यादा है उसको प्लस। ओके, 59 को देख लेते हैं। 59 हमारा 70 से कितना कम है, 11 कम है तो -11। अब 79, 9 ज़्यादा है, ये तो बहुत इजी था, 9 ज़्यादा। सो अब क्या करना है हमें, अब हम लोगों ने क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर लिया। अब हमने अलग छोटी वैल्यूज़ मिल गई हैं, +14 +27 -17 -11 +9 अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसका सॉल्व करके इसका एवरेज निकाल लीजिए, ठीक है, इसका एवरेज निकाल के देख लेते हैं हम लोग। अब इनको पॉजिटिव जोड़ लीजिए और नेगेटिव एक तरफ कर लीजिए। तो पॉजिटिव जोड़ने के बाद शायद 50 -28/5, ये बन जाएगा 22/5, ये हो जाएगा 4.4। और ये पॉजिटिव का आया, ये पॉजिटिव बड़ी थी, ये पॉजिटिव आया है। ठीक है, पॉजिटिव 4.4। तो आपने क्या करना है, 4.4 को जब पॉजिटिव आया तो इसमें जोड़ दीजिए। तो हमारा जो हम लोग एज्यूम किया था उससे कुछ ज़्यादा ही आया ना, तो 70 + 4.4 इसका आंसर है। 74.4 इसका आंसर आ गया। हमें अपना एवरेज निकला है 74.4 बिना किसी ज़्यादा टफ कैलकुलेशन के। और मुझे आपको समझाने में इतना 1 मिनट लगा है, तो आप इसको सॉल्व करने पाएंगे तो इसको आप आधे मिनट से भी कम टाइम में बड़ी ईजिली सॉल्व कर सकते। सो आप देख लें कितना ईजी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार मैंने थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन लिया आपके लिए, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आपको भी लगे कि हाँ समझ में आए। क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर उठाएंगे तब तो आप ये सॉल्व करेंगे, मगर मुझे पता है कोई ज़्यादातर आप में से सॉल्व नहीं करेंगे इसको। अब स्ट्रिक्ट समझ लेंगे, सॉल्व इसको कोई नहीं करेगा, इसलिए मैं आपको जो है इसको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए इसका एवरेज हम निकालना है 30 40 50 60 70 80, इसका एवरेज निकालते हैं। चलिए सो काम करते हैं,
एवरेज ले लेते हैं, अपना एज्यूम कर लेते हैं एवरेज। चलिए मैंने एज्यूम कर लिया 60। कोई हो सके तो बीच का एवरेज अज्यूम करिए, उससे क्या होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएंगी वैल्यूज़, तो कट जाएंगी आपस में, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। चलिए देखते हैं। तो ये 60 है, तो ये कितना कम है? 30 कम है, तो ये -30। ये 40, तो ये -20। ये 50, तो -10। ये तो ज़ीरो है ही, किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये +10, ये +20, ठीक। अब इनको एक तरफ रख लीजिए, -30, -20, -10, ज़ीरो तो कोई लिखने से फ़ायदा नहीं है, +10 और +20 अपॉन इनका पूरे का एवरेज अपॉन 6। तो अब ज़ीरो ले यहाँ पे इंक्लूड किए, ये नहीं ज़ीरो इंक्लूड ना करें, ठीक है। इनका एवरेज निकाल लीजिए, 20 से 20 कटा, 10 से 10 कटा, -30 आया ना, तो -5 आया इसका इन सब का एवरेज निकाल लिया, इनका एवरेज -5 आया। जब -5 आया तो 60 से -5 कर दीजिए आप, माइनस में आया तो माइनस कर दीजिए और प्लस में आया तो प्लस कर दीजिए, 55। इनका एवरेज आ गया 55। देखिए कितना इजी है ये, अभी तक की सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक है जो आपने अभी तक सीखी होगी एवरेज निकालने के लिए, और होप आपको समझ में आ गई हो, और इन फ्यूचर आपको बहुत काम आने वाली है ये। और इसी ट्रिक्स के ऊपर मैं आगे एवरेज भी कंटिन्यू करूँगा, जिसमें सेम ट्रिक्स से हम लोग आगे एवरेज कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो इससे आपको आसानी रहेगी। पुराने कन्वेंशनल तरीकों को आपने फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, और अगर आपको अच्छा लगे तो इस पर अडॉप्ट करिए, नहीं लगे तो आप पुराने पे बने रहिए। इवेंचुअली आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। ओके, अब ट्रिक के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप जो है क्वेश्चन ही सॉल्व ना कर पाए इतना ईजी सा। ओके, होप यू गाइस लाइक द वीडियो, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिए, और अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर कर दीजिए अच्छी वीडियोस। ओके, थैंक यू।